बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार ने बीजेपी के अंदर हलचल मचा दी है। दैनिक एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के कई नेता अब कह रहे हैं कि अगर वक्त रहते हालात नहीं संभाले गए तो कहानी उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जा सकती है। डर इस बात का है कि जिस समुदाय ने दशकों तक बीजेपी को वोट दिया, वही समुदाय अब पार्टी से दूरी बनाता दिख रहा है। यही वजह है कि जैसे जैसे 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए ये मुद्दा किसी अलार्म बेल से कम नहीं है। आज के चुनावी बिसात पर इसी पर बात करेंगे। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। कहानी की जड़ में है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के वो नए नियम जो इस साल जनवरी में जारी हुए थे। इन नियमों का मकसद साफ था, उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत आधार पर भेदभाव को खत्म करना। मकसद भले ही अच्छा रहा हो, लेकिन इन नियमों को लेकर ऊंची जाति के छात्रों के एक बड़े तबके में गुस्सा भड़क गया था। उनका कहना था ये नियम आगे चलकर जातिगत बंटवारे को बढ़ावा देंगे और जनरल कैटेगरी के छात्रों को परेशान किया जाएगा। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा था और कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का साफ कहना था कि अगर इन नियमों की ठीक से जांच नहीं की गई तो इसके दूरगामी और समाज को बांटने वाले नतीजे हो सकते हैं। लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला आया, तब तक विरोध की चिंगारी दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच चुकी थी, जहां वामपंथी और अंबेडकरवादी संगठनों के समर्थन से बड़ा प्रदर्शन हुआ। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी नेताओं का मानना है कि ये आंदोलन पिछले 12 सालों में सबसे तीखा इसलिए बना क्योंकि इसने सीधे शहरी और ऊंची जाति के परिवारों को छुआ, यानी पार्टी के अपने परंपरागत वोट बैंक को छुआ। पार्टी के एक नेता ने साफ कहा, भले भी आंदोलन की शुरुआत अंबेडकरवादी और वामपंथियों ने की हो, लेकिन असली ताकत ऊंची जातियों की बड़े भागीदारी और सहानुभूति से मिली। ये आग सिर्फ दिल्ली और यूपी तक सीमित नहीं रही। 3 अगस्त को जयपुर में राजपूत करनी सेना ने यूजीसी के इन्हीं नियमों के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ या कहे प्रदर्शनकारियों को बीजेपी दफ्तर तक मार्च करने से रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा था। करनी सेना के प्रवक्ता विजेंद्र सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ये बताया कि अब ये अभियान हरियाणा में भी शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि ऊंची जातियां हमेशा से बीजेपी का सबसे भरोसेमंद वोट बैंक रही हैं, लेकिन अब पार्टी का ध्यान दूसरे समुदायों की तरफ ज़्यादा है, जिससे केंद्र सरकार की नीतियां ओबीसी, एससी और एसटी को केंद्र में रखकर बनाई जा रही हैं। हालांकि राजस्थान के राजपूत समाज में आम राय ये भी है कि ये नाराजगी अभी करनी सेना के एक हिस्से तक ही सीमित है और समुदाय के बड़े और प्रभावशाली चेहरों के साथ इस अभियान को अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरी तरफ बिहार में बांकीपुर उपचुनाव की हार को बीजेपी अंदर खाने यूजीसी नियमों को लेकर ऊंची जातियों की नाराजगी से ही जोड़कर देख रही है। यही वो घटना है जिसने पार्टी को यूपी को लेकर सतर्क कर दिया है, क्योंकि वहां भी यही पैटर्न दोहराए जाने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय से आने वाले कई नेता खुलकर मान रहे हैं कि इस मुद्दे पर उनके अपने समुदाय को समझाना अब मुश्किल होता जा रहा है। सुल्तानपुर जिले के एक ब्राह्मण नेता ने दैनिक एक्सप्रेस से बताया कि उनके समुदाय के लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि जब पार्टी को ओबीसी और दलित वर्ग का साथ नहीं मिला, तब ऊंची जातियों ने ही राम जन्मभूमि आंदोलन के दौर में और बूथ स्तर पर संघर्ष करके पार्टी को खड़ा किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि उसी बीजेपी ने ऐसा फैसला क्यों लिया जिसने उन्हीं को नुकसान पहुंचाया हो। प्रतापगढ़ जिले के एक और ब्राह्मण नेता की राय थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि भले ही सवर्ण समुदाय सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जता रहा हो, लेकिन वोट अंततः बीजेपी को ही मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये चिंता भी जताई कि अगर समुदाय का कोई हिस्सा बीजेपी से मुंह मोड़ता है तो उसका रुख बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है, ना कि समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि सपा के यादव वोट बैंक के साथ ब्राह्मण समुदाय सहज नहीं है। अयोध्या से एक ऊंची जाति के नेता ने पार्टी की रणनीति पर ही सवाल उठाया। उनका कहना था कि यूजीसी नियमों और परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जवाब देने में पार्टी पदाधिकारी असहज महसूस करते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि बेहतर होता कि अगर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के दबाव में इस्तीफा देने के बजाय यूजीसी नियमों के मुद्दे पर ही इस्तीफा दिया होता, जिससे ऊंची जातियों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस वक्त बीजेपी के ऊंची जाति के नेता भी
भी चुप्पी साधे रहे। लखीमपुर खीरी के एक नेता ने एक दिलचस्प पहलू सामने रखा। उनके मुताबिक लोगों का गुस्सा राज्य की योगी सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार की तरफ है, क्योंकि यूजीसी सीधे केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा कि जिस ठाकुर समुदाय ने 2024 के लोकसभा चुनाव में और हाल ही में ब्राह्मण ने बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट किया है, वैसा ही रुख 2027 के यूपी चुनाव में भी अपनाया जा सकता है। उनका कहना था कि केंद्रीय नेतृत्व को इसका हल जल्द निकालना होगा, क्योंकि 2029 में केंद्र की सत्ता बचाए रखने के लिए यूपी को खोना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। वाराणसी के एक ठाकुर नेता की माने तो यूजीसी नियमों और पेपर लीक जैसे मुद्दे अब हर घर की चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि लगभग हर परिवार में कोई ना कोई छात्र है और लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान ऊंची जाति के एक शख्स ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस सरकार के दौर में कम से कम ऐसे विवादित कानून नहीं बनते थे जो समाज को बांटते हों। उनके मुताबिक जब भी बीजेपी नेता केंद्र सरकार का बचाव करने की कोशिश करते तो माहौल और भी गर्म हो जाता। बीजेपी हाईकमान को भी अंदाजा है कि मामला कितना संवेदनशील बनता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले महीने कई बंद कमरे में बैठकें की गई हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो घबराए नहीं, बल्कि इस पूरे मसले को अपनी जाति के चश्मे से देखने से बचें। एक बैठक में मौजूद नेता के मुताबिक नवीन ने भरोसा दिलाया कि यूजीसी नियमों के पीछे सरकार की नीयत गलत नहीं थी और आने वाले समय में इसमें जरूरी सुधार किए जाएंगे। एक अलग बैठक में पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने यूपी के नेताओं को सलाह दी कि इस मुद्दे को बेहद सावधानी से संभाला जाए, लोगों को अब तक सरकार द्वारा उठाए गए सही कदमों की जानकारी दी जाए। एक नेता ने बताया कि बीएल संतोष ने यह भी माना कि नोटिफिकेशन में शब्दों के चुनाव की वजह से हुई चूक की वजह से लोगों के बीच गलत संदेश गया है। ये पहला मौका नहीं है जब ठाकुर या संवर्ण की नाराजगी बीजेपी को परेशान कर रही हो। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी टिकट बंटवारे को लेकर ठाकुर समुदाय में खासी नाराजगी देखी गई थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी जाति के उम्मीदवारों को पर्याप्त मौका नहीं मिला है। इसका सीधा असर नतीजों पर भी पड़ा था। बीजेपी की सीटें 2019 के 62 से घटकर 33 पर आ गई हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना जैसी सीटें इसी नाराजगी की भेंट चढ़ गई थी, जबकि मेरठ और मथुरा में जीत का अंतर काफी कम हो गया था। पार्टी के भीतर सूत्रों के मुताबिक इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि बीजेपी का पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद वोट बैंक माने जाने वाला समुदाय, चाहे यूपी हो, बिहार हो या राजस्थान, कहीं ना कहीं खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। पार्टी नेतृत्व फिलहाल इसे बातचीत और भरोसे के जरिए संभालने की कोशिश में जुटा है, लेकिन जमीनी नेताओं की चिंता साफ बता रही कि मसला इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। बांकीपुर की हार के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यूपी बीजेपी और योगी सरकार वक्त रहते इस नाराजगी को थाम पाएगी या 2027 के चुनाव में ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखेगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।